मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी छात्रों को सुप्रभात। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एन.के. शर्मा। हम पढ़ रहे थे हमारी क्षितिज, जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है हमारी, इसके पाठ 10 और हमारे जो काव्य खंड है, इसकी दूसरी जो कविता हमारे पाठ में दी हुई है, रसखान जी की सवैये। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि सवैया का अर्थ होता है छंद। ब्रज भाषा का बहुत सुंदर छंद हम पढ़ रहे हैं। 4 छंद रसखान जी के हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने पहला छंद, या जिसे हम सवैये के नाम से पढ़ रहे हैं, पहला सवैया हमने पढ़ा था। सवैया ब्रज भाषा में बहुत प्रचलित है और 22 से 26 वर्णों का एक वर्णिक छंद, जिसे हम सवैये के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रसखान जी का दूसरा सवैया। छात्रों, हमने ये जाना है अभी तक के जो हमने पढ़ाई की है रसखान जी के जीवन के परिचय, जीवन के बारे में हमने जो जाना है कि मूलतः उन्होंने अपना दिल्ली का घर छोड़ दिया था दिल्ली के पास, और वो ब्रज धाम में जाकर रहने लगे थे, ब्रज भूमि में जाकर रहने लगे थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कृष्ण भक्ति। उनके मन में जो कृष्ण जी के प्रति एक अपार श्रद्धा और भक्ति जागृत हुई, और उन्होंने अपना नाम भी परिवर्तित करके रस खान रख दिया। रस खान 2 शब्दों से मिलकर बना, कितना अद्भुत और रसमयी शब्द है। रस माने आनंद, और खान का अर्थ तो आप जानते ही हैं, खदान जिसे हम कहते हैं, जहां पर आनंद हो उसे रसखान कहते हैं। तो वास्तव में रसखान जी को भी कृष्ण भक्ति में अपार आनंद मिलने लगा, और पहले और दूसरे सवैये में उन्होंने उसी का प्रकटीकरण किया है। पहले पद में उन्होंने ब्रज भूमि से उन्हें कितना प्रेम है, इसका उन्होंने वर्णन किया था। अब दूसरा जो सवैया आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिमुपुर को तजी डालो। पहले हम सवैये को पढ़ लेते हैं, फिर इसकी वर्ड मीनिंग, उसके बाद भावार्थ पढ़ेंगे। तो या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिमुपुर को तजी डालो। 8वीं सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारा। रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटि के एकल धौत के धाम, करिल के कुंजन पर वारों, करिल के कुंजन पर वारों। क्या अद्भुत प्रेम का वर्णन है कृष्ण जी के प्रति। रसखान जी कहते हैं, पहले पंक्ति में उनका कहना है कि या लकुटी और कामरिया। लकुटी का अर्थ होता है लकड़ी, और कामरिया अर्थात कंबल। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को जब हम देखते हैं, आप सब देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी जगह पर कैलेंडर में, भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है बड़ा अद्भुत है, बड़ा निराला। केवल कंबल ओढ़े हुए, हाथ में लकड़ी लेकर के वो गाय को जो चराने जाते हैं, उस अद्भुत और मोहक स्वरूप का ध्यान करते हुए रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ये जो लकड़ी है लकुटी, और ये जो कंबल है कामरिया, ये अगर मुझे मिल जाए, इन्हीं के सहारे में अपना पूरा जीवन जी सकता हूँ। और उस पर वो सारी चीजों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, सब कुछ उस पर वो छोड़ देने के लिए तैयार है। राज तिमुपुर को, राज अर्थात बहुत ज्यादा उन्हें धन सम्मान, अगर राजा भी बना दिया जाए इस पृथ्वी का उन्हें, तो भी वो सुख उन्हें नहीं मिलेगा जो सुख उन्हें भगवान श्री कृष्ण की उस लकड़ी और कंबल को देखकर, या उसे प्राप्त करने से जो आनंद मिलेगा। इसके लिए वो तिहुपुर, तिहु माने 3, पुर माने लोग, तीनों ही लोगों का राज भी छोड़ने के लिए तैयार है। तजी डारो, तजना माने छोड़ना, और डालना माने देना, त्याग कर देना। तो पहली जो पंक्ति है उसका अर्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण के उस कंबल जिसे वो ओढ़कर गायों को चराने जाते हैं, और गायों को जिस लकड़ी से लेकर के जाते हैं,
उस लकड़ी और उस कंबल पे वो तीनों ही लोगों के राज्य को भी न्यौछावर कर सकते हैं। और भाव इसका ये है कि उन्हें तीनों लोगों का राजा बनने से भी जो आनंद प्राप्त नहीं होगा वो भगवान श्री कृष्ण की उस भक्ति से उन्हें प्राप्त होता है। दूसरी पंक्ति में भी अपने इस प्रेम को और अपने इस आनंद को और आगे वर्णन करते हुए आनंद का वो लिखते हैं कि आठों सिद्धि नवों निधि के सुख। इस संसार में 8 सिद्धि और 9 निधियां मानी जाती हैं कि जिसके पास ये सिद्धियां होती हैं वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति होता है। अष्ट सिद्धि, आपने हनुमान चालीसा भी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता ऐसा एक पंक्ति आती है। अर्थात सबसे अनमोल जो निधि मानी गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानी गई है, ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां होती हैं। इनको जो प्राप्त कर लेता है या इनमें से आधी चीज भी जिसके पास होती है, ऐसा माना जाता है कि वो संसार का बहुत सुखी संपन्न व्यक्ति है और बहुत आनंद से भरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन रसखान जी कहते हैं मेरे लिए इन सिद्धियों की कोई अहमियत नहीं है, मेरे लिए ये सारी निधियां व्यर्थ है। क्यों? मैं इनको भी छोड़ सकता हूं। अगर मुझे मिल भी जाए और ये कहा जाए कि तुम ब्रज को छोड़ दो, तुम्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधियां दे दी जाएंगी, तो मुझे वो नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि आठों सिद्धि नवों निधि, 9 निधियां जो होती हैं के सुख में, इसमें जितना भी आनंद होगा, जितना भी सुख होगा, उन सबको मैं किस पे न्यौछावर कर सकता हूं? नंद की गाय चराई बिसाई। मुझे तो उससे भी कहीं ज्यादा आनंद नंद बाबा की उन गायों को चराने में मिलेगा। अर्थात मैं एक चरवाहा बनकर, ब्रज भूमि का एक चरवाहा बनकर ही इतने आनंद को प्राप्त कर लूंगा कि मेरे सामने ये जो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का सुख है ये भी बहुत थोड़ा हो जाएगा। बहुत छोटी लगती है ये निधियां, ये सिद्धियां। जो सिद्धि मुझे चाहिए वो है भगवान श्री कृष्ण की अनंत भक्ति, अनन्य भक्ति। आगे तीसरी पद में देखते हैं क्या लिखते हैं रसखान जी। उन्होंने लिखा रसखान कबों इन आखिन सब। रसखान जी कहते हैं कि ऐसा सुख जो मुझे मिल रहा है कब मिलेगा फिर मुझे? कबों इन आखिन सौ ब्रज के वन बाग तड़ाग मिला। इन आंखों से मुझे स्वयं ब्रज भूमि के वन, बाग और तड़ाग माने तालाब, माने वहां के जो बाग, बगीचे, वन और जो तालाब हैं, जहां पर एक एक चीज में भगवान श्री कृष्ण की यादें बसी हुई हैं और वहां पर रह के जो भगवान श्री कृष्ण की याद मिलती है, जो उनके होने का, उनकी भक्ति का जो सुख मिलता है वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता। और रसखान जी कहते हैं कि मुझे स्वयं अपनी आंखों से ब्रज भूमि में इतना कुछ जो देखने के लिए मिल रहा है, चारों ओर फैला हुआ आनंद, तो पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा। इसलिए मैं इन आंखों से इन वन, बाग, तड़ाग माने तालाब को देख करके, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की यादें बसी हुई है, बड़ा सुख का अनुभव करता हूँ। पता नहीं फिर मुझे कब ये सब अपनी आंखों से देखने के लिए मिलेगा। निहारा माने निहारने के लिए मिलेगा या देखने के लिए मिलेगा। और अंतिम पद में कहते हैं रसखान जी की कोटिक एक कलधौत के धाम। कोटिक माने करोड़ों, गिनती संख्या जो होती है, कोटिक। कोटिक एक कलधौत के धाम, कलधौत के धाम, कलधौत माने सोने चांदी के, धाम माने महल। करीब के कुंजन ऊपर 12, करीब एक कटीली झाड़ी होती है कांटे वाली, एक कुंजन पर, और उन झाड़ियों का जो वन होता है उसमें के ऊपर 12 माने न्यौछावर करना। अब भक्ति देखिए रसखान जी की, और उनके जो भाव विभलता है, जो सरसता है उनकी ब्रज भाषा की सरलता को देखिए, कितना आनंद भरा है उनके मन में। वो कहते हैं कि कोटि एक कलधौत के धाम, करोड़ों करोड़ अगर उन्हें सोने चांदी के महल भी मिल जाए तो वो उसका भी त्याग कर देंगे। किसके लिए? किसके लिए त्याग करेंगे? वो कहते हैं करीब के कुंजन ऊपर वाला।
करील माने कांटेदार जो झाड़ियां हैं, सूखी झाड़ियां जो है, उनको भी देखने और निहारने का जो सुख ब्रजभूमि के रसखान जी को मिल रहा है, उस सुख के आगे वो कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों सोने चांदी के महल में भी उन्हें वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वो इन कांटेदार झाड़ियों के बीच ब्रजभूमि में ही रहना पसंद करेंगे, उनके वनों में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर उन्हें अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की याद आती है, उन्हें उनके दर्शन होते हैं, उनकी भक्ति में उनका मन लगता है। इसलिए मैं उन कटीले वृक्षों के बीच जीवन जीना पसंद करूंगा और उसके लिए मैं करोड़ों करोड़ जो हमारे सोने चांदी के महल है उसको भी त्याग दूंगा, उसके सुखों का भी मैं त्याग कर दूंगा। तो इस तरह से इस पूरे पद में, इस पूरे छंद में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित किया है, उसका हमें बहुत सुंदर और बहुत भावुक प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। रसखान जी ने वैसे भी जो तन्मयता और भावविभुलता भगवान श्री कृष्ण के लिए दिखाई है वो अद्भुत है। तो इन चारों ही पदों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को बताते हुए वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए वो इस संसार के सभी सुखों का त्याग करने के लिए तैयार है। इस संसार में ऐसा कोई भी सुख उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से मिलता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं करोड़ों करोड़ सोने चांदी के महल न्यौछावर कर सकता हूँ। उसके लिए वो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को छोड़ सकते हैं, अर्थात पूरे संसार को वो छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि है, ब्रज भूमि है, उसका वो कभी भी त्याग नहीं कर सकते। तो एक बहुत सुंदर पद हमने यहाँ पर पढ़ा, उसके अर्थ को जाना। बहुत ध्यान से इस पद को पढ़िएगा, आपके मन में भी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही भक्ति का आप अनुभव कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगले क्लास में हम इसके जो तीसरे छंद की ओर हम बढ़ेंगे, तीसरे सवैये के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।